धरती पर गंगा के अवतरण की कथा अगर शिव पुराण के हवाले से समझें तो पूरी दृश्यावली कुछ ऐसी रही होगी। भगवान शिव की जटाओं में 32 दिन रहने के बाद जब गंगा की धारा पहली बार धरती पर छूटी तो अपने प्रचंड वेग से गंगोत्री से लेकर गंगा सागर की धरती चीरती हुई बही। यह गंगा का लौकिक रूप है जिसमें वो आज भी बहती हैं। लेकिन क्या इस धरती पर गंगा का कोई अलौकिक स्रोत भी है? लौकिक गंगा के अलावा क्या गंगा की कोई गुप्त धारा भी है? तो लीजिए इस सवाल का जवाब आप खुद अपनी आंखों से इस गुफा के दृश्य में देख लीजिए। भगवान शिव भी हैं और अपनी गुप्त धारा के साथ मां गंगा भी मौजूद है। आप अपनी आंखों से देखकर खुद समझ सकते हैं कि इस संकरी सी गुफा में यह शिवलिंग कुदरती है, यानी अपने आप बना हुआ। मगर इस शिवलिंग के ऊपर लगातार गिरता यह जल, गुफा के और किसी भी हिस्से या इसके बाहर पानी का नामो निशान नहीं, लेकिन इस शिवलिंग के ठीक ऊपर लगातार जल एक धारा के रूप में गिरता है। इस रहस्यमयी गुफा में बहती चमत्कारी जलधारा को लेकर तमाम वैज्ञानिक शोध हुए, लेकिन इस जलधारा का रहस्य सुलझा नहीं। लेकिन सवाल है कि हिमाचल के कांगड़ा क्षेत्र में कहां से आया गंगा का पानी? पालमपुर के क्यारवा गांव में कहां से आई गंगा की जलधारा? यह चमत्कारी गुफा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में धौलाधर माउंटेन रेंज में है। अगर आप गंगोत्री से लेकर गंगा का बहाव क्षेत्र देखें तो हिमाचल प्रदेश के इस हिस्से से गंगा नदी कोसों दूर है। इसीलिए इस गुफा में गंगा जल का मिलना हैरान करता है। लोग इसी हैरत भरे दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। गुफा के चमत्कारी दृश्य की वजह से इसे जलधारी शिव का नाम दिया गया, जो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल किया जाता है। मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव पूरे साल विराजमान होते हैं, लेकिन गुफा में बहते जल का रहस्य सबसे ज्यादा मतलब जो मान्यता है भोलेनाथ की मान्यता है। शिव शंकर भोलेनाथ की मान्यता है। यहाँ पे 100-150 आदमी तो डेली का रोज का आना जाना है। यहाँ पे बाहर से भी आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। जलधारी शिव के बारे में ये आम जनमानस की आस्था है। इसके पीछे कोई कारण नहीं, कोई दलील नहीं, बस विश्वास है जो सदियों से इसी रूप में जीवंत है। आस्था होती ही है ऐसी जिसके लिए चाहे यात्रा का कष्ट उठाना पड़े या फिर विपरीत परिस्थितियों में भगवान के दर्शन का जोखिम उठाना पड़े, आस्थावान इसे पूरा कर ही लेता है। आस्था के पीछे यही आत्मीय शक्ति इसे किसी वैज्ञानिक विचारधारा से भी ज्यादा ताकतवर बनाती है। वो शक्ति जलधारी शिव की गुफा में साक्षात प्रकट होती है। जलधारी शिव और गंगा के मिलन के बारे में लोगों की जो आस्था है, उसके पीछे एक मान्यता भी है। इसके मुताबिक इस गुफा में भगवान शिव एक साधु के रूप में तपस्या किया करते थे। उनके साथ पूरा शिव परिवार भी इस गुफा में आता जाता था। लेकिन एक दिन भगवान शिव का सामना एक ऐसे चरवाहे से हो गया जो अपनी गायों की रक्षा के लिए शेर को मारने गुफा के अंदर पहुंच गया। ये कथा हमें जलधारी शिव की गुफा में पूरे साल रहने वाले नागा साधु शांतिगिरी ने बताई। सुनिए उनसे जलधारी शिव के बारे में ये बुजुर्ग सन्यासी क्या बताते हैं। ये बहुत लंबी कहानी है। जलाधारी मंदिर जो है ये तो शंकर भोलेनाथ खुद एक गुफा में तपस्या किया। तो एक बात है कि शामू नाम के कोई लड़का डंगर चरा रहा था, तो एक जानवर देखा, वो शेर बोलता है ना, वो शेर को देखा तो उसको मारने के लिए पीछे किया। उसको पीछे किया तो वो आके एक गुफा में घुस गया। ये जो है ये बीच में शेषनाग है, बीच में गुफा है। एक गुफा के अंदर घुस गया, उसको पीछे पीछे वो भी घुस गया। जाके बहुत दूर जाके देखे कि वहाँ धुआं लगा हुआ है और एक छोटा सा तालाब है, तालाब के पास धुआं लगा हुआ है। शंकर भोलेनाथ, माता पार्वती, कार्तिक गणपति सब वहाँ विराजमान है। भगवान शिव चरवाहा
और गाय के थन वाली ये किंवदंती इस गुफा में कुछ ऐसे साक्षात होती है। शिवलिंग पर गुफा की छत से जो पानी टपकता है वो किसी एक स्रोत से नहीं, बल्कि जिस जगह से ये पानी शिवलिंग पर टपकता है उसका आकार गाय की थन की तरह है। शिवलिंग के ऊपर पानी टपकने वाली जगह का गाय की थन जैसा होना भी लोगों की आस्था की बड़ी वजह बन गया। कथा के मुताबिक शेर को मारने श्यामू नाम का जो चरवाहा गुफा के अंदर गया था वो बरसों बाद तक नहीं लौटा। तब गांव वालों ने उसे मरा हुआ समझ लिया था। लेकिन एक दिन अचानक ही श्यामू वापस लौटा तो हर कोई हैरान था। वो ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही खा पी रहा था। बहुत पूछने पर उसने सिर्फ इतना बताया कि गुफा में कोई सन्यासी मिले थे जिन्होंने उसे विभूति खाने को दी थी। उसके बाद उसकी भूख प्यास सब खत्म हो गई। उस चरवाहे ने गुफा के अंदर के शिवलिंग के बारे में कभी नहीं बताया, इसलिए ये आम लोगों के लिए अज्ञात ही रहा। लेकिन जब वही चरवाहा बार बार इस गुफा में जाता और घंटों तक भगवान शिव का ध्यान करता तो लोगों का संदेह बढ़ा। इस तरह कुछ लोगों ने गुफा में शिवलिंग की मौजूदगी का पता तो लगा लिया, लेकिन उसके ऊपर बहती गंगा की धारा का कारण लोगों को समझ नहीं आया। लिहाजा ये भी लोगों की आस्था का एक बड़ा पहलू बन गया। जिस पालमपुर की गुफा में गंगा जल से भगवान शिव का प्राकृतिक जलाभिषेक होता है, वहां से गंगा के उद्गम स्थल यानी वो जगह जहां धरती पर गंगा सबसे पहले प्रकट हुई थी, वो जगह गंगोत्री है। पालमपुर से गंगोत्री की दूरी करीब 650 किलोमीटर है। गंगोत्री वो जगह है जहां मां गंगा भागीरथी रूप में बहती है। जैसे धरती को मिला स्वर्ग से वरदान। धरती पर उनके अवतरण की पौराणिक मान्यताओं की वजह से गंगोत्री धाम में मां गंगा की प्रतिमा स्थापित की गई। गंगोत्री धाम इतनी ऊंचाई पर है कि यहां दिवाली के बाद बर्फबारी शुरू हो जाती है। पूरे पहाड़ और घाटियां बर्फ से ढकनी शुरू हो जाती हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक राजा भागीरथ ने 1 साल तक बिना खाए पिए एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर तपस्या की थी। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और धरती पर गंगा जी को लाने में मदद के लिए तैयार हुए। इसके बाद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से गंगा की धारा धरती की तरफ प्रवाहित की। वो दिन था अक्षय तृतीया का। धरती की तरफ बढ़ती मां गंगा की धारा का वेग इतना था कि अगर भगवान शिव ने थामा नहीं होता तो धरती पर उस धारा से तबाही मच जाती। इसलिए भगवान शिव ने मां गंगा की पहली धारा को धरती पर उतरने से पहले ही अपनी जटाओं में थाम लिया। धरती पर जिस दिन मां गंगा की पहली धारा बही, उस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगोत्री धाम में बड़ा उत्सव होता है। गंगोत्री में मां गंगा मानव रूप में विराजमान है। इसकी पुष्टि स्थानीय लोगों की मान्यता से होती है। गंगोत्री में मां गंगा अक्षय तृतीया के दिन अपने मायके मुखवा गांव से लाई जाती हैं और भैया दूज तक यहां विराजमान होती हैं। अक्षय तृतीया से पहले जब मां गंगा की विदाई होती है मुखवा गांव से, तब यहाँ के लोग बेहद दुखी होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बेटी की विदाई के वक्त उसका परिवार होता है। मां गंगा की पालकी के साथ महिलाएं आगे चलती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, जैसे वो अपनी बेटी को विदा कर रही हों।